हम यहाँ कोई नदी के किनारे नहीं खड़े हैं, बल्कि एक गांव है। नदियां प्रकृति का वरदान होती हैं, रौद्र रूप दिखाती हैं तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है। देखते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कैसा क्या माहौल है जानने के लिए। आप देख ही रहे रोड पे कितना कितना पानी भरा हुआ है। बहुत परेशानी है मुझे। देखो दीवार उधर सामने गिर गया, तो कहाँ वाली तो कोई बात नहीं, सामने दीवार गिरी पक्के पर। देखिए, जितनी राहत सामग्री अगर सरकार से निवेदन करेंगे सभी अधिकारियों से कि जितना हो सके उनकी मदद की जाए। हम संसद से अधिकारी, हम संसद से बनते हैं। 8 दिन खाना ना बना और लंघन करे तब गल्ला मिली। क्या बात बतावत है। यहाँ ना तो कोई राहत सामग्री बटी है, ना ही कोई यहाँ पे आया है इसके लिए राहत, ना ही कोई जमीनी स्तर पे यहाँ पे, ना ही कोई विधायक, ना ही मंत्री यहाँ पे कह रहे आए हैं। लोग आते हैं, बोलेंगे अगली बार नहीं, इस बार बनवा देंगे। जो वोट ले लेते हैं उसके बाद कोई भी नहीं, कुछ काम धंधा नहीं कोई भी करता है। अब नदियां प्रकृति का वरदान होती हैं, ऐसा तो सभी ने सुना है, लेकिन यही नदियां और नहर जब अपना रौद्र रूप दिखाती हैं तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि आप हमारे आसपास में देख रहे होंगे। हम यहाँ कोई नदी के किनारे नहीं खड़े हैं, बल्कि एक गांव है। सीतापुर की लहरपुर तहसील है और विधानसभा हरगांव है। वहां का एक दंडपुरवा गांव, इसके बाहर का ये नजारा है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो गांव में लोगों से मिलने जा रहे हैं, उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस तरह से बाढ़ क्षेत्र में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बाढ़ क्षेत्र में ये गांव में अंदर घुसने का माहौल है, और शायद जब गांव के अंदर हम लोग जाएंगे तो वहां का माहौल इससे भी ज्यादा आपको बता दें कि भयावह हो सकता है। फिलहाल हम एक बार बात कर लेते हैं जो सपा नेत्री हैं किरण जी। किरण जी, आप आज गांव जा रही हैं बाढ़ क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए, क्या कहेंगी? भैया इधर बाढ़ की बहुत देखते हैं, पूरी तरह फसलें नष्ट हो गई हैं, इसलिए हमें जानकारी मिली, इसलिए हम आज गाँव जा रहे हैं लोगों की मदद के लिए। देखते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कैसा क्या माहौल है जानने के लिए। आप देख ही रहे रोड पे कितना कितना पानी भरा हुआ है। फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अभी तो ये आप गांव के बाहर ही हैं, गांव में इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। कुछ कम पड़ा है पानी, लेकिन अभी भी गांव के लोगों के लिए जीवन बहुत ही एकदम दुखदायी होगा। क्या कुछ मदद करेंगी गांव वालों की? बिल्कुल भैया, हमसे जो भी मदद हो पाएगी हम जा रहे हैं कुछ वितरित करने के लिए भी, राहत सामग्री साथ में लिए जा रहे हैं, वो भी हम गांव में जाके वितरित करेंगे, जाके सबसे मिलके। और बात करेंगे, हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ की भी है रिंकी सिंह। क्या कहेंगी आप, बाढ़ क्षेत्र में आज जा रही है? देखिए, बहुत ही ज्यादा यहाँ की फसल खराब हो चुकी है और जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम लोग सब लोग मिलके किरण पासी जी के साथ में हम लोग राहत सामग्री भी बांटेंगे और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके, पूरा सर्वे करके जितना भी होगा अधिकारियों से कह के मदद करवाएंगे। अभी आप गांव की शुरुआत हुई है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पानी है और गांव के लोगों को तो और भी दिक्कतें हो सकती हैं। वहां पर ग्रामीणों से मिलने के बाद क्या कुछ उनके लिए आश्वासन है? देखिए, जितनी राहत सामग्री अगर सरकार से निवेदन करेंगे सभी अधिकारियों से कि जितना हो सके उनकी मदद की जाए। बहुत से लोगों को फोन मेरे पास भी आए कि मैडम हमें राहत सामग्री नहीं मिली है, तो मैं पुनः फिर से अधिकारियों को फोन करके उनसे कहूंगी और आश्वासन आज दे के जाऊंगी कि सबकी मदद होगी। ये बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ के लिए प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। मदद बिल्कुल की जा सकती है। यहाँ पे भ्रमण अभी अगर सरकार चाहे हर एक क्षेत्र में जाके और भ्रमण करके सभी लोगों की समस्याओं, खाने की सामग्री, जैसे कि आज हम लोग वितरण करने आए हैं और सबके भोजन की और रहने की व्यवस्था की जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बाढ़ तो नहीं रोकी जा सकती, उनको राहत
कि जितना हो सके प्लीज उसकी मदद करिए और बस यही निवेदन है। जैसा आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ का पानी है और हमारे कैमरामैन भी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सपा नेत्रियां जो थी उनसे बातचीत करी। आज महिलाएं जो हैं गांव का भ्रमण करेंगी और बाढ़ की राहत का जो जायजा लेंगी और अगर ग्रामीणों को कोई दिक्कत है तो उनको मदद कराने की भी कोशिश करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इससे पूरी तरह से नष्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो इससे पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करके उनके जो कष्ट है उनको दिक्कतें हो रही हैं उसमें मरहम जरूर लगाया जा सकता है। तो आज वही पूरा ये समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ पर जा रहा है और लोगों से मिलेगा, ग्रामीणों से बातचीत करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर हर साल इस तरह से बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इसमें से महमूदाबाद का भी कुछ इलाका है, लहरपुर तहसील के भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं और ऐसे में बिस्वा क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर इस तरह की बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। फिलहाल ये विधानसभा हरगांव का क्षेत्र है, डंडपुरवा गांव है जहां पर मजरा इसका सखनापुर है और ऐसे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी और भी बढ़ता जा रहा। हो सकता है गांव तक पहुंचने तक कमर तक पानी हो, लेकिन फिलहाल अब गांव में क्या कुछ तस्वीरें होंगी तो गांव में देख जाने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के देखते रहिए वीटीवी न्यूज। तो अभी आपने गांव के बाहर के हालात देखे थे, अब हम गांव के अंदर हैं और नजारा आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर गांव के अंदर भी पानी भरा हुआ है और जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं वो पानी बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण बहुत परेशान है, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो बहुत ज्यादा ही आक्रोशित हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? पैकरमा। क्या समस्या यहाँ पर ज्यादा है? ज्यादा दीवार पक्के गिर गए, कुछ नाज पानी नहीं मिलते हैं, कुछ गल्ला नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चा हैं, कल लेको लड़का बूढ़त बचा रहा है, पता हमारा छोटा छोटा व्यवस्था है ना, काहे के यहाँ कुछ नहीं, काहे की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग जब यहाँ हमका सबका परेशानी पब्लिक का यहाँ हुई तो बताओ, हम जब पब्लिक आराम हुई तब है अधिकारी का यहाँ हर चीज होते। हम सबसे अधिकारी हम सबसे बनते हैं। जब पब्लिक चाहिए तब डीएम एसडीएम बनी, वैसे नहीं बनी। ठीक सुनवा की भैया नहीं है, नहीं यहाँ लैट्रीन बनी, ना काहे की बनी, ना टट्टी जाग बढ़िया पर कोई खाना ऐसे नहीं खाती है। जिके हैया है लोन डाली तो खाली नहीं है। तो सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, आवास देने का काम कर रहे हैं, कुछ मिला यहाँ पर? कुछ नहीं मिला भैया, यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। हाँ ना, पर साल चाहे जितनी भैया हुआ यहाँ पर गल्ला नहीं मिलता है। अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर बाढ़ आई है, कुछ सहायता राशि कुछ मिली? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना आवास मिली है, ना गल्ला मिलता है, ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कोई देता नहीं है। बात बूढ़ जाए तब दीवा, बूढ़ जाए तो वहाँ तरह खाए जाए। हाँ, जब बूढ़ जाए घर में 8 दिन खाना ना बना हो, लंघन करे हो, तब गल्ला मिली। क्या बात बतावत हूँ, प्रधान अधिकारी जो आवत है, प्रधान लोग तो कहते 8 दिन के घर में झूना ना बना हो टीका दिया। तो किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे क्या जिंदगी? क्या करे, जब क्या करे, कहाँ चले जाई, कहाँ चले जाई बताओ, हमका कहाँ चले जाए, कैसे बसर तो रहे कहीं है भाई। गांव में सपा नेत्री भी हैं किरण पासी जी, जिनसे महिलाएं लोग हमारी भावुक हो रही महिलाएं जिस तरह से समस्या यहाँ पर है, बाढ़ का पानी भरा हुआ है। क्या कहेंगी चाची, क्या हुआ? बहुत परेशानी हमका है,
देखो दीवार होता सामने गिर गया तो कहा वाली तो कोई बात नहीं, सामने दीवार गिरी पक्के पर ही। ना नन पाते पता 5 महीना के रहे का सब दिखाई दे, उस दिन बच गए ना दीवार है सब दब जाती। बहुत ही हालत खराब है। आप यहाँ पर गांव पे निरीक्षण करने आई हैं, क्या कहेंगी जिस तरह के हालात आपने देखे? यहाँ की हालत बहुत खराब है। दीवार यहाँ ना तो कोई राहत सामग्री बटी है, ना ही कोई यहाँ पे आया है इसके लिए ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ना कोई राहत सामग्री। लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है यहाँ पे। कह रहे हैं अगर कोई बीमार हो जाते हैं ले जाने से भी बहुत दिक्कत है, ना कोई साधन नहीं है। कह रही बीमार लड़का बीमार हो गया, हम ले नहीं जा पाए, उसको इतना बुखार था, उनकी दीवार भी बिगड़ गई। कह रही यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया है। देश की सरकार ने भारत की जो नींव रख रही है, बता रही कि भारत आगे बढ़ रहा है और तस्वीरें इस तरह से सामने आई। धरातल पे आकर देखे तो पता चलेगा कि भारत कितना आगे क्या बढ़ गया है। धरातल पे आकर देखिए, जमीनी स्तर पे यहाँ पे ना ही कोई विधायक ना ही मंत्री यहाँ पे कह रहे आए हैं जो यहाँ के इनकी समस्याएं का निस्तारण। जैसी हालत आपने देखी है, किस तरह से यहाँ पर पानी भरा है और गांव की जो महिलाएं हैं किस तरह से फपक फपक कर रो रही हैं और अपनी समस्याएं बता रही हैं। जीवन यहाँ पर बहुत ही दुखदाई पूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही यहाँ के लोग किसानी कर पा रहे हैं। फसलें पूरी बर्बाद हो गई, हजारों बीघे फसल जो है पानी में डूबी हुई है और ऐसे में इस तरह से ये बहुत ही तकलीफ में इनका जीवन कट रहा है। और बाढ़ का पानी कब खत्म होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि अव्यवस्था इतनी है कि बिना बाढ़ के भी यहाँ जीवन यापन करना जरा मुश्किल सा साबित हो रहा है।